अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर बड़ा ड्रोन हमला। इस्लामाबाद में अफगानिस्तान सेना की एयर स्ट्राइक। मिलिट्री कैंप समेत इस्लामाबाद, नौशेरा और जमरूद के सैन्य ठिकानों पर हमले का दावा। अफगानिस्तान के हमले में 55 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का दावा। हमलों के जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने 130 से ज्यादा तालिबान लड़ाकों को मारे जाने का दावा किया। राइजिंग भारत के मंच से पीएम मोदी ने देश को किया संबोधित। कहा, जो सामर्थ्य हमारे भीतर है उसे हमें पहचानना चाहिए। राइजिंग भारत के मंच पर पीएम मोदी ने कहा कि 11 सालों में देश ने अपने सामर्थ्य का पहचाना है और उसे सशक्त करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। ट्रेड डील को लेकर राइजिंग भारत के मंच पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। बोले, अगर भारत 2014 से पहले की स्थिति में होता तो कोई भी विकसित देश भारत से ट्रेड डील नहीं करता। राइजिंग भारत के मंच पर बोले पीएम मोदी। कहा, भारत पहले सिर्फ कंज्यूमर था लेकिन आज वो निर्माता भी है। राइजिंग भारत के मंच पर बोले पीएम मोदी। हमने भारत को दुनिया का ग्रोथ इंजन बनाया। न्यूज 18 के राइजिंग भारत समिट में डिजिटल पेमेंट सिस्टम पर बोले पीएम मोदी। कहा, डिजिटल पेमेंट सिस्टम में ग्लोबल लीडर बन चुका है भारत। या इस समिट में कांग्रेस के प्रदर्शन पर पीएम मोदी ने किया वार। बोले, कांग्रेस ने कपड़े उतारकर खुद को एक्सपोज किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस को बताया विरोध की टूल किट। दिल्ली के भारत मंडपम में बोले, कांग्रेस में है वैचारिक दिवालियापन, वो कपड़े फाड़ती रहे, हम काम करते रहेंगे। कांग्रेस के ऑपरेशन सिंदूर के विरोध करने पर बोले पीएम मोदी। कांग्रेस की टूल किट से सिर्फ विरोध ही निकलता है। भारत मंडपम में पीएम मोदी ने कांग्रेस की राजनीति को बताया अंध विरोध राजनीति। बोले, कांग्रेस के पास देश के लिए विजन नहीं है। परिवारवाद के मुद्दे पर पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरा। बोले, कांग्रेस एक परिवार के गुलामों का एक क्लब बन गई है। राइजिंग भारत के समिट में बंगाल सरकार पर बोले पीएम मोदी। बंगाल में 5 लाख के मुफ्त इलाज को रोका गया। आयुष्मान भारत योजना नहीं लागू की। आज पीएम नरेंद्र मोदी का गुजरात और राजस्थान का दौरा। राजस्थान में 23,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास करेंगे। गुजरात में माइक्रोन की सेमीकंडक्टर फैसिलिटी का करेंगे उद्घाटन। राइजिंग भारत समिट में कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। बोली, संसद में राहुल गांधी का व्यवहार मवाली और टपोरी जैसा। कंगना ने कहा कि राहुल गांधी अपना दिमाग खो चुके हैं। गांधी जी का कांग्रेस को भंग करने का सपना राहुल गांधी पूरा करने का काम कर रहे हैं। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया एक्स पर किया पोस्ट। लिखा, एक्साइज पॉलिसी केस में केजरीवाल और सिसोदिया को किया गया बरी। राजनीतिक दबाव में सालों तक बिना ठोस सबूत जेल में रहना न्याय प्रणाली की कमजोरियों को उजागर करता है। जम्मू में आप कार्यकर्ताओं ने कोर्ट के फैसले पर मनाया जश्न। अरविंद केजरीवाल और अन्य नेताओं के शराब घोटाले में निर्दोष साबित होने पर मनाया जश्न। अवामी इत्तेहाद पार्टी प्रवक्ता इनामुन नबी ने अरविंद केजरीवाल को बरी किए जाने का किया स्वागत। इंजीनियर रशीद और अन्य कश्मीरी कैदियों को केजरीवाल जैसा इंसाफ मिलने की जताई उम्मीद। जम्मू में डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का बयान। कहा, अरविंद केजरीवाल के इस फैसले ने जुडिशियरी पर भरोसा मजबूत किया है। जम्मू कश्मीर में जेके, ईसीसी और आरईटी फोरम ने सकीना इत्तू से की मुलाकात। फारूक अहमद तांत्री ने कहा कि इस सर्विस टीचर्स पर टीईटी लागू नहीं होना चाहिए। जम्मू में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गूंज युवा महोत्सव में की शिरकत। युवाओं का बढ़ाया हौसला। बोले, युवा ही देश का मुस्तकबिल। ऐतिहासिक मुगल रोड करीब 1.5 महीने बाद फिर खुली। पहली बार फरवरी के महीने में खुली मुगल रोड। अभी हल्के वाहनों को ही आवाजाही की अनुमति।
लद्दाख में पेंगोंग झील पर मैराथन का आयोजन। जवानों ने 14,000 फीट की ऊंचाई पर लगाई दौड़। लद्दाख स्काउट्स ने किया शानदार प्रदर्शन। केंद्र राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम को दी बधाई और रणजी ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी। इल्तिजा मुफ्ती ने सोशल मीडिया एक्स पर किया पोस्ट। लिखा, जम्मू कश्मीर को रणजी ट्रॉफी में पहली बार शानदार जीत के लिए पहले से बधाई। मैच में शानदार प्रदर्शन के लिए आकिब नबी का खास जिक्र होना चाहिए। पहली बार रणजी का फाइनल खेल रही जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम को चीयर करने कर्नाटक के हुबली गए सीएम उमर अब्दुल्ला। हुबली जाने को लेकर प्लेन में बैठे अपनी तस्वीरें की शेयर। विधायक तनवीर सादिक जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम को चीयर करने के लिए कर्नाटक गए। उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर इसकी दी जानकारी। लिखा कि हमारी टीम को चीयर करने में मैं और सीएम एडवाइजर नासिर असलम वानी कर्नाटक जा रहे हैं। सीनियर क्रिकेटर परवेज रसूल ने जम्मू और कश्मीर क्रिकेट टीम की तारीफ की। बोले, 67 साल बाद रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचा, ऐतिहासिक उपलब्धि। और यासी में जुमे की नमाज के दौरान जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम की जीत की मांगी गई दुआ। रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहली बार पहुंची है जम्मू कश्मीर की टीम। कर्नाटक के हुबली पहुंचने पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की टीम को रणजी के फाइनल में पहुंचने पर दी बधाई। रणजी ट्रॉफी जीतने की जताई उम्मीद। उधमपुर में 28 फरवरी से HPV वैक्सीनेशन अभियान होगा शुरू। 14 वर्षीय लड़कियों को दी जाएगी प्राथमिकता। जम्मू में LG मनोज सिन्हा ने युवाओं के लगाए गए अलग अलग स्टॉल्स का किया मुआयना। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश राय भी साथ रहे। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू में IFAC 2026 को किया संबोधित। कहा, विकास भरोसे, पारदर्शिता और समावेशी सोच पर आधारित होना चाहिए। बारामूला के गुंडबल पलहालन में नाका चेकिंग के दौरान पुलिस ने बरामद की 115 ग्राम चरस। पुलिस ने एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। बारामूला के फिरोजपुरा में पुलिस ने रात में अवैध माइनिंग के खिलाफ की कार्रवाई। 3 बिना रजिस्ट्रेशन वाली JCB और एक ट्रैक्टर को किया जब्त। सामक के खगवाल इलाके में मिला संदिग्ध गुब्बारा। गुब्बारे पर दिल दिल पाकिस्तान लिखा हुआ था। राजौरी में रोटरी क्लब ने GMC राजौरी को 12 व्हील चेयर किए दान। अस्पताल में व्हील चेयर की कमी से मरीजों को हो रही थी परेशानी। अखनूर सेक्टर के पंज गरैन गांव में मिला एक संदिग्ध गुब्बारा। गुब्बारे पर अंग्रेजी और उर्दू में लिखा है PIA। पुलवामा जिले के गडूरा बोना मोहल्ले के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर किया साइलेंट प्रोटेस्ट। बिजली सप्लाई की दिक्कतों को दूर करने की अपील की। त्राल की ओशाद बस्ती के लोगों ने जल विभाग के लोगों के खिलाफ किया प्रदर्शन। सहरी और इफ्तार के समय पानी की सप्लाई नहीं होने से लोग परेशान। खान साहब सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के एक्सपेंशन के लिए नई बिल्डिंग का MLA सैफुद्दीन भट्ट ने किया शिलान्यास। जम्मू में भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप की गिरफ्तारी के विरोध में किया प्रदर्शन। पुंछ में HPV टीकाकरण अभियान के शुभारंभ की तैयारियां हुई पूरी। 14 से 15 वर्ष आयु की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए लगाया जाएगा टीका। बिश्नाह के बीजेपी कार्यालय में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का किया गया आयोजन। पार्टी कार्यकर्ताओं ने नेताजी के आदर्शों पर चलने का लिया संकल्प। मागाब में रहने वाले तारिक अहमद कतर इंटरनेशनल कर्लिंग टूर्नामेंट में भारत को करेंगे रिप्रेजेंट। ये तारिक का पहला इंटरनेशनल असाइनमेंट होगा। डोडा के कैप्टन संजय आर्य मेमोरियल हायर स्कूल को मिला डिजिटल क्लासरूम। सेना ने ऑपरेशन सद्भावना प्रोजेक्ट के तहत डोनेट किया डिजिटल क्लासरूम। गुलबर्ग में 14 दिन का स्कीइंग कोर्स हुआ शुरू। इस्लामिक यूनिवर्सिटी की तरफ से कोर्स किया गया शुरू।
मरकजी जामा मस्जिद मेंढर के इमाम ने प्रशासन से की अपील, शहर की गलियों में फैले कचरे को साफ करने की अपील। बारामूला जिले के खुर्शीराबाद ब्लॉक में कॉन्ट्रैक्टर और पुराने सरपंचों ने प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन। उन्होंने उनके पेंडिंग बिल और कंस्ट्रक्शन का बकाया तुरंत देने की मांग की। बिश्ना के चक अवतारा में श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा का हुआ शुभारंभ। श्रद्धालुओं ने कथा के सफल आयोजन की कामना की। बड़गांव में पीडीपी एमएलए आका सैयद मुंतजर मेहदी ने पीएम के इजराइल दौरे की आलोचना की। कहा कि इजराइल की पीएम का भाषण देश के पारंपरिक डिप्लोमेटिक नियमों से अलग लगा। मेंढर में जुमे की नमाज के लिए मस्जिदों में हजारों लोगों ने पढ़ी नमाज। खुशहाली और भाईचारे की दुआएं की गई। जम्मू में कामेश्वर महादेव मंदिर और राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर के बीच है अनोखा कनेक्शन। यहां शिव के साथ भगवान खाटू श्याम की भी होती है पूजा। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुलगाम में भी विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू को लिखा पत्र। कर्नूल नर्सिंग कॉलेज में कश्मीरी स्टूडेंट्स के साथ कथित हरासमेंट, रमजान में खाना न मिलने, हिजाब पर रोक के मामले में दखल देने की अपील की। आरएसपुरा में बीजेपी विधायक नरेंद्र सिंह रैना ने एसीबी के रेड को लेकर दी प्रतिक्रिया। बोले, कानून अपना काम स्वतंत्र रूप से कर रहा है। पुंछ में बिजली विभाग की टीम ने चलाया बकायेदार दुकानदारों के खिलाफ विशेष अभियान। कई दुकानदारों के काटे कनेक्शन। पुलवामा में प्रशासन ने चलाया खास मार्केट चेकिंग कैंपेन। एक्सपायरी सामान को किया गया नष्ट। जामा मस्जिद श्रीनगर में जुमे की नमाज के बाद मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने लोगों को किया संबोधित। ईरानी लोगों और कश्मीरी स्टूडेंट्स की सुरक्षा के लिए दुआ की। कठुआ में एक फैक्ट्री के मशीन में आने से श्रमिक की हुई मौत। परिजनों ने की कार्रवाई और मुआवजे की मांग। जम्मू कश्मीर ने ड्रग तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की तेज। 262 ग्राम हेरोइन जब्त की। उधमपुर पर देवल ब्रिज के पास ई रिक्शे को टैंकर ने मारी टक्कर। हादसे में 3 लोग घायल। बांडीपुरा जिले के सुमुल इलाके में खेल मैदान का काम पूरा नहीं होने से लोग चिंतित। कश्मीर में सूखा खेतीबाड़ी के लिए एक बड़ा खतरा। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर ने इसको लेकर जताई चिंता। कठुआ में सीआरपीएफ की 121वीं बटालियन ने नशा मुक्ति जागरूकता अभियान का किया आयोजन। विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभाव पर किया गया जागरूक। सांबा जिले में ट्रैफिक पुलिस द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। पीडीपी डीजीपी नलिन प्रभात ने हंदवाड़ा और कुपवाड़ा जिले के मौजूदा हालातों को लेकर की समीक्षा बैठक। तैयारियों का जायजा लिया। रामबन पुलिस की नशे के खिलाफ कार्रवाई जारी। शहरी में एक व्यक्ति को पोस्त जैसे पदार्थ के साथ किया गिरफ्तार। बिश्ना के भटियारी गांव में बिना अनुमति निर्मित इमारत को प्रशासन ने किया सीज। कारण बताओ नोटिस जारी किया। बांडीपुरा के मेन मार्केट में आग की घटना से प्रभावित लोगों से मिले पूर्व विधायक उस्मान मजीद। प्रशासन से प्रभावितों को तत्काल मदद करने की अपील। राजौरी के अमजद इकबाल ने जम्मू कश्मीर का नाम किया रोशन। जम्मू कश्मीर यूपी में सिविल जज के रिजल्ट में हासिल किया दूसरा दर्जा। शोपिया में मुगल रोड का यातायात के लिए फिर से खोला गया। लोगों ने इसके लिए बीआरओ की टीम की तारीफ की। उधमपुर में सीनियर नेता पवन खजूरिया ने जेके हाउसिंग बोर्ड पर लगाया आरोप। बोले, बोर्ड ने प्लॉट देने के नाम पर लोगों को बार बार धोखा दिया। सांबा जिले के विजयपुर में खेला जा रहा क्रिकेट मैच हुआ टाई। पीटीटीआई और सांबा मीडिया 11 के बीच मैच खेला गया।